आरोग्य भारत के इस चैनल में आपका स्वागत है। कोरोना एक विश्व महामारी बन चुकी है। भारत में कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और हॉस्पिटल की स्थिति ऐसी हो गई कि हॉस्पिटल्स में बेड की स्थिति बहुत कम है, इसलिए लोगों को घर में ही क्वारंटाइन होकर रहना पड़ रहा है। हॉस्पिटल्स में क्या दिनचर्या रहती है और आयुर्वेद के हिसाब से कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, इन सभी विषयों पर बड़ी बारीकी से चर्चा करके हमने एक दिनचर्या बनाई है जिसको आप फॉलो करके कोरोना को भगा सकते हैं। कोरोना को भगाने के लिए सबसे पहले आप सुबह 6 बजे उठें। 6 बजे उठते ही सबसे पहले आप तुलसी का पानी लीजिए, 2 से 2.5 गिलास। यह पानी घूट घूट करके पीना है। तुलसी का पानी वह पानी है जो रात को आपने अपने बेड के साथ में एक तांबे के लोटे में 1 से 1.5 लीटर पानी भर के रखा था और उसके अंदर 3 से 4 तुलसी के पत्ते डाल दिए थे। सुबह आपको उठते इस पानी को पीना है। उसके बाद सोच आदि से निर्वृत्त होकर लगभग 6:30 बजे बच जाएंगे। आपको 6:30 बजे आपको भाप लेनी है, गरारे करने हैं, नमक के पानी के गरारे। जिनको कोरोना हो गया है उनको या अर्ली स्टेज में है वे उसमें थोड़ा हल्दी भी डाल के उबाल के उस पानी से आपने गरारे करने हैं। गरारे करने के बाद आपको एक काढ़ा, आजकल जो सामान्यतः आयुर्वेदिक काढ़ा आपने लेना है जो सामान्यतः दुकानों पर उपलब्ध है और आरोग्य भारती के माध्यम से भी बांटा जा रहा है, वह काढ़ा आपने पीना है। काढ़ा पीने के बाद आपको किसी खुले स्थान पर जहां पर धूप आ रही हो, क्योंकि विटामिन डी आपको उसमें मिल जाए। विटामिन डी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है, इसलिए आपको किसी खुले स्थान पर बैठकर सुबह व्यायाम करना है। व्यायाम हल्का व्यायाम करना है। उस व्यायाम में आप 10 से 11 सूर्य नमस्कार अवश्य कर लें और उसके बाद आपने मकर आसन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये 2 आसन अवश्य रूप से जोड़ने हैं। मकर आसन आपको शरीर का सुपाचन बढ़ाता है। जितने सुपाचन होगा, जितना अच्छी पाचन शक्ति होगी, उतने हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए आपको मकर आसन अवश्य करना है और धूप के अंदर हो सके धूप के अंदर करना है। उसके बाद मुद्राएं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है पंच मुद्राएं, पंच तत्वों। यदि हमारे शरीर में पंच तत्वों का संतुलन है तो हम रोगी नहीं होंगे, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। वह पंच तत्व है अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। आपने कहीं भी अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, यदि इन तत्वों का संतुलन हमारे शरीर में है तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। इसके लिए लगभग हमारे आयुर्वेद में लगभग 64 मुद्राओं का जिक्र है। अभी सिर्फ मैं आपको उसके लिए जो आज कोरोना के लिए संबंधित मुद्राएं हैं उनका जिक्र कर रहा हूं। प्राण मुद्रा, यह आप देख रहे हैं, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर को मिलाकर आपने इस मुद्रा को बनाना है। यदि इस मुद्रा को आप प्राण मुद्रा, यह मुद्रा आपके शरीर और मन दोनों को इतना मजबूत कर देती है, कोई भी आपके शरीर में रोग नहीं आता। उसके बाद दूसरी अपान मुद्रा, यह अपान मुद्रा आप करते हैं तो अपान मुद्रा से आपका पेट स्वस्थ हो जाता है। यह दोनों मुद्राएं हृदय रोगियों के लिए और शुगर में भी बहुत लाभकारी हैं। और तीसरी मुद्रा हृदय मुद्रा, यह मुद्रा आप देख सकते हैं, पिक्चर्स भी उपलब्ध हैं। इन तीनों मुद्राओं को आपने करना है। जो हृदय के रोगी हैं उनको हृदय मुद्रा अवश्य करनी है। जो शुगर के पेशेंट हैं उनको प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा, इस तरह ये मुद्राएं आपको 10 मिनट करनी है। 10 मिनट करने के बाद आपको प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है करना, क्योंकि यह कोरोना श्वास का रोग है। इसके अंदर आपको 2 प्राणायाम अवश्य रूप से करने हैं, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। ये दोनों प्राणायाम अवश्य करने हैं। 5-5 मिनट दोनों प्राणायाम, मुद्राएं, योगासन, ये सब करने के बाद लगभग 8 बजे आपको आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथी की दवाई है। यदि आपको कोरोना नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं। यदि कोरोना हो गया है तो होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह से आप होम्योपैथिक दवाइयां ले सकते हैं। अगर आर्सेनिक एल्बम 30, यह 2 गोली सुबह आपको लेनी है। यदि बच्चे हैं तो बच्चे भी ले सकते हैं। किसी उम्र का व्यक्ति आर्सेनिक एल्बम 30 को ले सकता है। आयुष मंत्रालय ने इसको प्रमाणित किया है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहयोगी है। इसके बाद आप नहा धोकर दैनिक चर्या कर आप सुबह 9 बजे
नाश्ता करना है। आपको नाश्ते में आपको ऐसा सामान लेना है जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए। तला भुना सामान आपने नहीं लेना है। इसके अंदर शुद्ध सात्विक आहार लेना है। अपनी रुचि के अनुसार शुद्ध आहार लें। उसके बाद 10 बजे आजकल हॉस्पिटल्स में भी मल्टी दिए जाते हैं, मल्टीविटामिन का कैप्सूल आपने निश्चित रूप से लेना है। मल्टीविटामिन में रिवाइटल और बहुत सारे मल्टीविटामिन मार्केट में उपलब्ध हैं, जो आपको सुविधा हो वो मल्टीविटामिन ले सकते हैं। उसके बाद 11 बजे आपको फल लेने हैं। फल बहुत ही आवश्यक है लेना। विटामिन सी, WHO ने प्रूव कर दिया कि विटामिन सी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन सी कोरोना में अवश्य रूप से लेना है। हॉस्पिटल्स में आजकल 1000 तक की विटामिन सी की गोलियां दी जाती हैं, इसलिए आपको नेचुरल विटामिन सी आंवले का मुरब्बा आपने उसके अंदर लेना है। आंवले का मुरब्बा केवल एक ऐसी औषधि है जो हमारे वात पित्त कफ तीनों को संतुलित करते हुए विटामिन डी के सबसे अच्छा सोर्स है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है आंवला यदि आप लेंगे तो आपको किसी प्रकार का भी रोग शरीर में नहीं आएगा। और जुकाम इत्यादि की समस्या के लिए तो सबसे अमृत बताया गया है, इसलिए आप इसको आंवला जरूर लें। और साथ में विटामिन सी से रिच फलाहार लें, जैसे मौसमी, नींबू, अनानास इत्यादि फल। इस तरह के फल आप निश्चित रूप से लें 11 बजे लेने के बाद 12 बजे आपने च्यवनप्राश लेना है। च्यवनप्राश ले लें। उसके बाद दिन भर आपको ध्यान रखना है कि आपने गर्म पानी या गुनगुना पानी ही लेना है पूरे दिन। उसके बाद 1 बजे भोजन हल्का भोजन लें। भोजन में आप सलाद इत्यादि भोजन ले सकते हैं। हल्का भोजन लें, सुपाच्य भोजन लें। भोजन के बाद आपने वज्र आसन अवश्य करना है। केवल वज्र आसन ही ऐसा आसन है जो भोजन के बाद किया जाता है और यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बना देता है। इसलिए 1 बजे भोजन के बाद आपने वज्रासन करना है। वज्रासन के बाद आप थोड़ा आराम कर लें। आराम करने के बाद लगभग 4 बजे यदि आप चाय पीते हैं तो चाय लें। चाय के साथ मखाने, ओट्स के बिस्कुट इत्यादि आप ले सकते हैं। मखाने केवल एक ऐसा नेचुरल सोर्स है जो कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है। और कैल्शियम लेना आवश्यक है, तो आप कैल्शियम अवश्य लें। मखाने साथ में लें। मखाने हल्के भुने होने चाहिए, बहुत ज्यादा घी में ना तले, सामान्य लें। उसके बाद 5 बजे आप च्यवनप्राश, आधा 1 चम्मच च्यवनप्राश लें। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपने पूरे दिन गर्म पानी पीना है, निवाया पानी पीना है। उसके बाद 6 बजे आपने काढ़ा लेना है। काढ़ा अवश्य लें। काढ़े के साथ आप भाप और गरारे ले सकते हैं। काढ़े की औषधि मैंने बताया बाजार में उपलब्ध है, नहीं तो मैं अगले वीडियो में आपको काढ़ा कैसे बनाना है, कैसे घर में बनाना है, कैसे कैसे काढ़े में कौन कौन से तत्व आपको सहयोगी रहना है, इस पर विस्तृत चर्चा आपको करके बताऊंगा। आप काढ़े का वीडियो अगले बनाएंगे, आप उसमें काढ़ा कैसे घर पे बना सकते हैं, आप उस बारे में पूरी आपको जानकारी दूंगा। और उसके बाद 7 बजे आपको भोजन करना है, सायंकाल का भोजन करना है। 7 से 8 बजे तक के बीच में आपको भोजन निश्चित रूप से कर लेना है। और उसके बाद फिर पुनः आपको आधा घंटा 15 मिनट वज्रासन करना है। और लगभग 8 से 9 बजे के बाद 8 से 9 बजे आपको पुनः एक बार हल्दी का दूध आप ले सकते हैं। हल्दी का दूध, कच्ची हल्दी बाजार में उपलब्ध है, कच्ची हल्दी का दूध, या घर में पीली हल्दी जो पीसी हल्दी थे उससे बनाकर भी आप दूध ले सकते हैं। जिनको पेट में कब्ज है, जिनको लगता है पेट खराब है, पेट साफ नहीं होता, वो निश्चित रूप से रात को अवश्य रूप से साथ में इसबगोल की भूसी 2 या 3 चम्मच इसके साथ ले सकते हैं। आपको कोरोना यदि आपको हो गया है, यदि आप होम क्वारंटाइन है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। यदि आप इस दिनचर्या को निश्चित रूप से फॉलो करेंगे तो आपको लाभ बिल्कुल होगा, कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। भारत के अंदर हजारों पेशेंट सिर्फ इसी माध्यम से ठीक हुए हैं और ठीक हो रहे हैं। जो लोग इस दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं उनको कोरोना हुआ भी नहीं। आप देख सकते हैं आंकड़े कि भारत के अंदर कोरोना के सबसे कम पेशेंट और अधिक से अधिक लोग ठीक हो रहे हैं। भारत में ठीक होने की दर लगभग 47 से 48% है। आपको कोरोना को भारत के लोगों की कोरोना के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको स्ट्रेस में बिल्कुल भी नहीं आना है। और शाम को यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो अपनी रुचि के अनुसार कुछ
म्यूजिक और अपनी रुचि और दूसरे कार्य कर सकते हैं। और रात को सोते समय, क्योंकि सोना हमारे आवश्यक है, और यदि आप 7 से 8 घंटे सोते हैं, गहरी नींद लेते हैं, तो स्वयं ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकती है। सोते समय आप ये मुद्रा अवश्य कर लें। यदि आपको नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस आ रही है, इस मुद्रा को कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस मुद्रा को पुनः दिखाया था। इस मुद्रा को ऐसे करना है, ऐसे करके ऐसे बनाना और ऐसे करना। इस प्रकार ये मुद्रा आप रात को कर सकते हैं। इसके बाद आपको नींद में सहयोगी होगी। और रात को सोते समय जो आपने बहुत जरूरी काम करना है, आपको रात को नाक दोनों नाक के दोनों छिद्रों में 2-2 बूंद गाय का घी या बादाम रोगन निवाया करके आपने डालना है। इसके बाद आप गहरी नींद में सो जाएंगे। एक विशेष ध्यान रखें, रात को सुबह के लिए आपने जो तुलसी का पानी बनाना उसको साथ में रखना ना भूलें। इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें।